हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अच्छा सुनो, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 17 जनवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है सुबह। इसमें आपने से बहुत से लोग जीत सकते हैं Amazon वाउचर्स वर्थ 1000 रुपीज। ये टेस्ट अनअकैडमी प्लेज से काफ़ी डिफरेंट है। ये टेस्ट कई हफ्तों बाद आता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जो वीडियो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिखेगा अनअकैडमी कॉम्बैट का। इसको कर दो क्लिक और फिर आपके सामने ये ओपन होगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हो तो पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर जो ये लिंक है इस पर क्लिक करना और फिर यहाँ पे आ जाएगा एनरोल नाउ। इस पर क्लिक करो। फिर जो 17 जनवरी का टेस्ट है यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो और अगर आपसे कोड यहाँ पे मांगे तो कोड यहाँ पर डाल देना PD10 और आप हो जाओगे एनरोल इस टेस्ट में। और 17 जनवरी ठीक सुबह 11 बजे आपको आएगी नोटिफिकेशन कि टेस्ट लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रिगार्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। और अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टॉप 150 रैंक होल्डर्स को मिलेंगे अमेजॉन वाउचर। और अगर अमेजॉन वाउचर नहीं भी जीत पाए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाई लेवल क्वेश्चन जो है इनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे इन अ वेरी प्रोफेशनल एनवायरमेंट। ऑलरेडी हजारों बच्चे यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं, सो एनरोल और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली हवाई टैक्सी एयर टैक्सी लॉन्च की गई है किस शहर में? यहाँ पे है आपके ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ में लॉन्च की गई है ये हवाई टैक्सी। एक यूनिक इनिशिएटिव है और ये किया गया है उड़ान स्कीम के अंडर। इसमें क्या होगा कि लोग बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक। चंडीगढ़ है एक यूनियन टेरिटरी, हिसार आपको मिलेगा इन हरियाणा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे हरियाणा के सीएम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इस एयर टैक्सी को। बहुत ही छोटा प्लेन है यहाँ पर ये, और ये सब एक्चुअली ऑर्गेनाइज कर रहा है एक स्टार्टअप जिसका नाम है एयर टैक्सी। इसको शुरू किया गया था 2015 में। ना एक बार चंडीगढ़ और हिसार जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये है यहाँ पर चंडीगढ़। ठीक है, ये एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ से लेकर ये आप देखेंगे ये है हिसार। हिसार है हरियाणा में। टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये है 200 किलोमीटर्स का। तो एयर टैक्सी काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करेगी और इन द फ्यूचर उम्मीद है कि इस टाइप के रूट्स आपको और जगह भी दिखेंगे जिससे जो ट्रैवल है ये काफ़ी आसान हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में 15 जनवरी 2021 को इनमें से किसने सेलिब्रेट किया है अपना 146 फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस? और यहाँ पर सही उत्तर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। और जी हाँ, इसको 146 ईयर्स हो गए हैं एस्टैब्लिश हुए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमको बताता है कि वेदर कैसा है, बारिश कब आएगी, फोरकास्ट कैसा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में ब्रिटिश इंडिया के दौर में। और बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन है ये भी जान लो, ये भी काफ़ी पुराने हैं। पंजाब नेशनल बैंक भी बहुत पुराना बैंक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1895 में। सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी 1767 में, वेरी ओल्ड। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था इन 1861। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। यहाँ पर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे IMD की ट्वीट है। ये लोग भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी 2021। और 15 जनवरी को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। कौन सा है वो डे? ये है इंडियन आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे हम भी सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, तो ये भी रखिएगा याद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस इंडियन को दिया गया है, सम्मानित किया गया है विद द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय फ्रांस? ये फ्रांस का बहुत ही खास सिविलियन अवार्ड है और ये हाल ही में दिया गया है ऑप्शन बी, रोहिणी गोडबोले को। रोहिणी गोडबोले आज के समय है एक प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये एक पद्मश्री भी हैं और ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे इस पर ट्वीट भी है IISc बेंगलोर की। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले ऑन बीइंग अवॉर्डेड द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय फ्रांस। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। महाराष्ट्र के CM ने भी इनको किया है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में किसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट आइडिया फॉर्ज के साथ स्विच UAV परचेज करने के लिए? ये प्रोक्योर करने के लिए किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आइडिया फॉर्ज के साथ? आइडिया फॉर्ज है कंपनी का नाम और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ऑप्शन सी, इंडियन आर्मी ने। यहाँ पे आप देखोगे स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ये इंडियन आर्मी परचेज करेगी फ्रॉम आइडिया फॉर्ज फॉर USD 20 मिलियन। तो $20 मिलियन के लिए
ये परचेज किए जाएंगे। इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं रफली 146 करोड़ की ये परचेज है और ये काफी हद तक न्यूज में भी है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। स्विच यूएवी परचेज्ड बाय द इंडियन आर्मी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में किस स्टेट ने साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, केरला सरकार के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केरला मॉडल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए, अपने स्टेट में भी लागू करने के लिए किस राज्य ने साइन किया है ये एमओयू केरला के साथ? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश और केरला ने साइन किया है हाल ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमओयू। इसके अंदर कोशिश की जाएगी कि मध्य प्रदेश में भी टूरिज्म इंप्रूव हो जिस तरीके से इंप्रूव हुआ है केरला में। केरला ने पिछले कई सालों में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंडर फोकस किया है 3 एस्पेक्ट्स पर: इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पे टूरिस्ट जाएगा। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव केरला ने अपनी स्टेट में शुरू किया था 2008 में, तो बहुत ही जल्द ये शुरू होता हुआ आपको दिखेगा इन मध्य प्रदेश एज वेल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है केरला एमपी एक्सचेंज एमओयू ऑन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। और केरला के गवर्नर कौन है? केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग डिस्कवर करी गई है, खोजी गई है किस देश में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, किसी भी एग्जाम में इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इस केव पेंटिंग की एज बताई जा रही है करीब 45,500 ईयर्स के आसपास। बहुत ही पुरानी केव पेंटिंग है और आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि ये पेंटिंग है एक वाइल्ड पिग की। यहाँ पे आप देखेंगे ये वो पेंटिंग है और बहुत ही एक अद्भुत फाइंड है। और इसको खोजने के लिए, इसकी एज पता करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है यह है यूरेनियम सीरीज आइसोटोप डेटिंग। और इंडोनेशिया को एक बार मैप पे भी देख लो, यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पर है इंडोनेशिया। कैपिटल है इसकी जकार्ता, यहाँ पे आप देख लेंगे ये इसकी कैपिटल है और प्रेसिडेंट है यहाँ पर जोको विडोडो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में जो ये किताब है जो काफी न्यूज में भी है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके ऑथर कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी, SY कुरैशी। ये नाम आपको फेमिलियर लगना चाहिए क्योंकि ये हैं भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इन्होंने लिखी है ये किताब द पॉपुलेशन मिथ। इस किताब में इन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू किया है कि कई जो तर्क दिए जाते हैं कि मुस्लिम फैमिलीज काफी बड़ी है, फैमिली प्लानिंग का यहाँ पे इशू है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये कुछ इशू है नहीं। और इंडिया के डेमोग्राफिक्स के बारे में बहुत सारी मिथ हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है, तो इस पे इन्होंने लिखी है एक किताब। और मैं आपको ये बता दूं कि SY कुरैशी साहब इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फ्रॉम 2010 टू 2012। इनके अंडर ही लॉन्च किया गया था नेशनल वोटर्स डे। और नेशनल वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे हम मनाते हैं हर साल 25 जनवरी को, ठीक है। तो 25 तारीख को इससे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा इसी सीरीज में। आपका रिवीजन यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 में किस डेट को सेलिब्रेट किया गया है थिरुवल्लुवर डे। थिरुवल्लुवर आपको पता होगा एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोएट है और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था ऑन 15 जनवरी। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिन को ट्वीट भी किया है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि थिरुवल्लुवर एक बहुत ही महान पोएट थे और ये चाहते हैं कि लोग आज के समय इनकी पोएम्स पढ़े, इनके कुराल पढ़े। कुराल मतलब के कपलेट्स। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना कि थिरुवल्लुवर थे एक ग्रेट तमिल पोएट, ठीक है। तमिल भाषा में इनकी बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी फिलोसफी की और किताबें आपको मिलेंगी। सो ही इज अ ग्रेट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल अकेडमी आजकल काफी न्यूज में है क्योंकि हाल ही में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर बिल्डिंग। तो दिल्ली मेट्रो रेल अकेडमी जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसको फाउंड कब किया गया था, किस साल में इसको फाउंड किया गया था? और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी तक न्यूज में भी है। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 2002। जी हाँ, 2002 को फाउंड किया गया था दिल्ली मेट्रो रेल अकेडमी को। और आजकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक 4 स्टोरी सिमुलेटर बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे नाम दिल्ली है तो ऐसा नहीं है कि इसका रिलेशन सिर्फ दिल्ली मेट्रो से ही है। पूरे इंडिया में जो भी मेट्रो रेल से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, जो भी उनको वहां पे चाहिए होती है एक्सपर्टीज, वो मिलती है दिल्ली मेट्रो रेल अकेडमी से। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दूरदर्शन का आर्टिकल है इस पर, स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर बिल्डिंग इनॉग्रेटेड एट दिल्ली मेट्रो अकेडमी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने किया है रिजाइन। इनका नाम क्या है? यहाँ पे है आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दुष्यंत दावे।
दुष्यंत दावे थे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। इन्होंने हाल ही में किया है रिजाइन। और आपको यही बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर होते हैं उनसे मिलके बनता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 15 जनवरी 2021 को। मैंने आपसे पूछा था कि स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स शिकागो में किस साल में। और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी 1893। और यहाँ पर विभांशु शुभम मिश्रा ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि दुनिया का पहला वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कब हुआ था, डेट यहाँ पे बताई है। अपने स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने किन टॉपिक्स पे बातचीत करी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर है। और बाकी मैं कहूंगा कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे आंसर थे। इट वॉज हार्ड टू पिक जस्ट वन। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना कि 12 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसका आंसर आपको करना है आज। ये क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश पीसीएस 2018 में। ऐसे क्वेश्चन अचानक से आप पूछोगे किसी से तो मोस्टली मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डेट्स होती हैं, जो डेज होते हैं, दे आर हार्ड टू रिमेंबर। इसका सोल्यूशन देखो, ये है लिखो। आज कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करना। सब लोग यहाँ पर बताओ कि नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन। इसके बारे में भी लिखो। अगर आपको लंबा आंसर नहीं भी करना तब भी इसका जो शॉर्ट आंसर है टाइप जरूर करना, ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। और इसका सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आपको अगर किसी का आंसर कमेंट सेक्शन में अच्छा लगे तो उस आंसर को लाइक करिएगा, उसको एनकरेज करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। मिलता हूं आपसे कल सुबह। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।